नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं सिद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन प्रगटे निज अनुभव करें चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लग के नमो समय सार शिव। अंतरंग धर्म आत्मा का परिणाम है। क्या रिक्तम खल दम्बो लिखा है, इसके आगे क्या लिखा? वह धर्म वह चारित्र मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है। आत्मा समझे बिना नहीं होगा धर्म, आत्मा समझे बिना धर्म नहीं होगा। धर्म के लिए अपने को भी आत्मा समझना होगा और सबको भी आत्मा समझना होगा, तभी तुम्हारी मोह मिटेगा और तभी कसाएं मिटेंगे। कल क्या कहा था? सत्समागम के बिना, रात को कहा था, कब कहा? सत्समागम के बिना इस परिग्रह को अर्थात मोह राग द्वेष आदि भावों को छोड़ने का भाव ही नहीं होता। लगता ही नहीं है कोई छोड़ने लायक। उसको भीतर रखते हुए सब काम करते रहते। धर्म से सुख होता है तो पूजा करने लगो, स्वाध्याय करने लगो, दान पुण्य करने लगो, व्रतशील संयम करने लगो, यात्रा करे, दया पालो। भाव ही नहीं आता कि अपने को समझो, भेद ज्ञान करो। बिना सत्समागम के दोष समझ में भी नहीं आते। दोष मिटेंगे तो क्या? समझ में भी नहीं आते। आत्मा निर्दोष तत्व है। आत्मा के लक्ष्य के बिना दोष समझ में भी नहीं आते। मिटेंगे कैसे? जब तुम्हें ये समझ में आएगी ये जीव है, तब समझ में आएगी ये हिंसा है। जब तुम्हें ये समझ में आएगी मैं आत्मा हूं, तब समझ में आएगी ये भिन्न है, ये परिग्रह है। बताओ, आपकी समझ में आती? ये कपड़ा है, परिग्रह का है, इसमें परिग्रह क्या हो गया? अरे घर अपन रह रहे, आराम से खा रहे, पी रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, धंधा व्यापार कर रहे, इसमें परिग्रह क्या? कि यही तो परिग्रह है। हम पाप क्या कर रहे, जैसे सामान्य लोग कह देते हैं। अरे भाई, हम पाप क्या करते बता? कि तुम जो करते हो सो पाप ही तो है। वो कहते हो पाप क्या करते हो? धर्म तो है ही नहीं आत्मा के लक्ष्य के बिना। सच्चा पुण्य भी नहीं है, क्योंकि मोह के वशीभूत होकर के कर रहे हो, वांछाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हारी वांछा पूरी नहीं होती तो तुरंत तुम्हें गिलानी होने लगती है, अनुत्साह होने लगता है। अरे बेकार है, कोई फायदा नहीं है। धर्म कार्य भी तुम्हें तभी तक अच्छे लगते हैं जबकि तक पुण्य के उदय में अनुकूलताएं मिलती रहें, प्रशंसा मिलती रहे, मान सम्मान मिलता रहे, भोग संयोग मिलते रहे, सेवा सुविधा मिलती रहे,
पैसा अधिक मिलता रहे तो समझते हो हाँ ये धर्म ठीक है। और अगर कोई नहीं पूछे, भोग संयोग न मिले, भोजन आदि की अनुकूल व्यवस्था नहीं मिले, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहे तो मन नहीं लगता धर्म में। इसी का नाम तो मोह है, इसी का नाम तो विचिकित्सा है। बाह्य अनुकूलता और प्रतिकूलता का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। धर्मात्मा के जीवन में भी पूर्व पाप के उदय से प्रतिकूलता आ सकती है, आती है। तैयार है उसके लिए। निर्दोष को भी मिथ्या दोष लगाया जाता है लोक में। मिथ्यावाद हो सकता है सीता का, द्रौपदी का, श्रीपाल का। मेरे को 100% झूठा दोष लगाया था। अगर तुम्हें कोई झूठा दोष लगा तो तुम घबराना नहीं। जैसे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं बिना चाहे हुए, बिना प्रयास के मिलती हैं, ऐसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं भी बिना चाहे हुए, बिना प्रयास के अपने आप आ जाती। यानी कहां से आपत्ति आती है। लोक में कहावत है ना, जब आती है तो छप्पर फाड़ के आ जाती, और जाती है तो पता नहीं कितने चली गई, कहां बिला गई। इनसे अप्रभावित रहना धर्म है। और यही भावना धर्मी की बातें, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। ये नहीं है दुख नहीं आए और इंद्रिय सुख बना रहे। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, ये ज्ञान का फल है। प्रशंसा सुनने की चाह ही मत बनाए रखना भीतर में। अपने निंदा सुनने के लिए भी तैयार रहो। अगर कोई निंदा करता है तो भी तैयार रहो, झूठा दोष लगाता है तो भी तैयार रहो। ये परिचय है सब। और मार्गा चिबन निर्जरासन परसो डभ्या परिसहा। मार्ग से च्युत न हो जाए, इसका अच्छा अर्थ बोलना, वीतराग भाव से च्युत न हो जाए, समता भाव से च्युत न हो जाए, वही तो मार्ग है। और क्या मार्ग है। समता भाव से च्युत न हो जाए। भेद करके समझाओ कि अपने श्रद्धान से च्युत न हो जाए। कोई हमें विपरीत शंका उत्पन्न न हो जाए, ये कैसा धर्म है, ये कैसे देव है, इनकी पूजा कच इतने दिन हो गए जिनने कच दो ही नहीं, ये कैसे गुरु हैं, इनके शरीर में देखो तो अपना कोढ़ तो ठीक नहीं कर पा रहे। अरे उस कोढ़ के काल में भी समता भाव न चला जाए। और कोई कहे जी कैसे गुरु हैं, कैसे मुनि हैं, ये कोढ़ अपनो ठीक नहीं कर पा रहे, दुनिया को क्या भलो करेंगे, तो भी मन में ये विकल्प नहीं आए कि जी क्या कह रहे, कहे तो कहीं ठीक सी रहे। हाँ, तो भी अंतर में कैसा भेद ज्ञान है, बोलो लाइन बोलो। जैसे मंदिर के जीर्ण होने पर देवता विकृत नहीं होते या पूज्य नहीं होते,
ऐसे इस देह के विकृत होने से आत्मा विकृत नहीं होता। कैसे मुनि हैं कि सच्चे मुनि हैं, उस काल में भी भेद ज्ञान के बल से समता रस का पान करते हैं। उस देह का लक्ष्य भी नहीं है, देह उस कोढ़ को रोग को दूर जानते हैं, कोढ़ को रोग को दूर करने का विकल्प ही नहीं, दूर जानते हैं, दूर है पर परिणत दूरम, दूर है। मेरे स्वरूप में प्रवेश ही नहीं है इन सब का। ये नियम है, नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है क्या? वेद वेदक भाव अभेद होता है, इसलिए ज्ञान का ही वेदन संभव है। अथवा अशुद्ध दशा में, संसार दशा में अपनी पर्याय में होने वाले मोह राग आदि का दुर्वेदन करो। परद्रव्य का वेदन कोई नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? परद्रव्य की अभिन्नता नहीं। ज्ञानी ज्ञान से उत्पन्न आनंद को वेदते हैं, अज्ञानी अज्ञान से उत्पन्न आकुलता को वेदते हैं। परद्रव्य का वेदन कोई नहीं करता, न ज्ञानी न अज्ञानी। जिस समय ये जीव को लगता है मैं पाप का फल भोग रहा हूं, क्या करें, गृहस्थी भोग रहे हैं, पाप के फल है सो भोग रहे हैं। शरीर के रोग को भोगता हूं, उस समय भी वह जितना मोह का परिणाम है, जितना उपयोग उसमें जड़ा है, उसकी आकुलता कोई भोगता है। उस समय भी अपने रागादिक भाव का भी वेदन करता है, परद्रव्य का नहीं। अगर उस रोग का वेदन होता हो तो समस्त रोगियों को एक सा वेदन होना चाहिए, लेकिन नहीं, समस्त रोगियों को एक सा वेदन नहीं होता। जिनके अंतर में वेद ज्ञान है उन्हें रोग का वेदन नहीं, उस रोग के काल में भी आनंद का वेदन है। और जिन्हें मोह है वे दुख का वेदन कर रहे हैं। अवस्था एक सी है। लड्डू का स्वाद अगर आता हो तो लड्डू का स्वाद सबको एक सा आना चाहिए और सदा काल एक सा आना चाहिए। कोई ने कहा मजा आ गया, एक और लाओ, और किसी ने कहा ठीक है खा ले भैया, लड्डू खा ले, खूब आदमी। और किसी के आंसू चलते आ रहे, लड्डू खा रहा है। आंसू चलते आ रहे, लड्डू खा रहा है, पता है कुछ? अरे उसके इष्ट का वियोग हो गया, कचूने के ले ले, तुम्हें बहुत रोने लगा, ले लो जी लड्डू धरे, दो लड्डू ही खा ले, पानी पी लेने। अब वो खा तो रहा जबरन, भीतर नहीं करे, खा रहा। किसी को कड़ुआ लग रहा है, पित्त ज्वर वाले को, किसी का मन टेंशन में है व्यापार के या और कोई काम के, तुम्हें लड्डू की पड़ी है, तो बता लड्डू का वेदन कहां करना? कैसे है कि कैसे हूं नहीं, कैसे लड्डू का मिठास लड्डू में है, तेरा मिठास तेरे ज्ञान में है, तेरा खटास तेरी कसायों में है। लड्डू का मिठास नींबू का खटास तेरे ज्ञान में थोड़ी घुसेगा। आत्मा अरस है, पर की अपेक्षा, अपने स्वभाव के रस की अपेक्षा, आनंद की अपेक्षा सरस है, और पर की अपेक्षा अरस है। कब अरस है? अनादि से अरस है, अनंत काल तक अरस है। कहां अरस है? कि सर्वत्र अरस है। ये समय वह बाह्य रसों में, बाह्य में आनंद मान रहा है, उस समय भी उसका आनंद बाहर में नहीं है, बाहर के पदार्थों को नहीं बेचता। उसी परिस्थिति में ज्ञानी जी सुखी, अज्ञानी जी उसी परिस्थिति में दुखी।
इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है, राग द्वेष के विस्तार मिथ्या है। इस प्रसंग में कितना लिखा, किसी को कोई वैसा कपड़ा मिल जाता चलो अच्छी रही, और किसी को मिल जाए जी कैसे ले आए क्या करे। किसी को करोड़ रुपया है, 1 लाख का नुकसान हो गया तो उसको लगता है नुकसान हो गया, और किसी को 10 लाख 1 लाख मिल गया तो नहीं 1 लाख आनंद मान रहा। जब उसको बताओ कितना अंतर है। जो स्वयं सिद्ध है वह न्याय से भी सिद्ध है, तर्क से भी सिद्ध है। वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, इसलिए अपने से अभिन्न होकर के ज्ञानमय आनंद को वेदन करो। पर से अभिन्न मानकर आकुलता का वेदन मत करो। पर से अभिन्न कभी होता नहीं। जब पर से अभिन्न नहीं होता तो पर का वेदन कैसे करेगा जीवन। जब पर से अभिन्न ही नहीं होता तो पर का वेदन कैसे करेगा। जैसे कर्ता कर्म में ऐसे ही भोक्ता भोग में। कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहां व्यापक संबंध होता है, ऐसे भोक्ता भोग संबंध भी वही होता है जहां व्यापक संबंध होता है। स्वस्वामी संबंध भी अभेद एक में होता है, दो में होते ही नहीं। पर में कोई संबंध परमार्थ से होता ही नहीं है, इसलिए पर से संबंध मानने वाला मोही प्राणी कभी परमार्थिक सुख को प्राप्त नहीं होता, निराकुलता को प्राप्त नहीं होता। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। और उसके मोह में परिणाम कठोर होते जाते हैं। उसके विषयाशक्ति से, अभिमान से, कसायों की तीव्रता में परिणाम कठोर हो जाते हैं, निर्दय हो जाते हैं, उसको दया नहीं रहती। परिग्रह के प्रसंग का कोई बताओ वाक्य। उस परिग्रही को लोभा शक्य को मतलब रक्त चूसने में भी दया नहीं। कैसा मुसीबत का मारा है इसने, बेचारे ने कैसे कमाया होगा, मजदूर है या फलाना है, चलो भाई बेवा है, इसका चलो इस पर मुनाफा कमाई ले ले। नहीं, वो बिल्कुल एक चमड़ी नहीं, एक दमड़ी, एक छदाम नहीं भूलेगा। डाकू उसको लूट लेगा चाहे कोई को। मने इनके हृदय में दया नहीं आती। दया परिणाम होगा तो अन्याय नहीं होगा। ये मिलावट करने वाले इनके अगर दया आ जाए तो मिलावट कर पाएंगे? तो बेचारे सामने मर जाएगा जहर खाकर, क्या कर रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में तुमने देखा है, मरे तक के बिल बनाती है वो, कायदे को रख लेते हो। हाँ, और बिल बनता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कितने परिणाम होते होंगे तब मरे के बिल बन रहे होंगे। तुम्हारी ताकत नहीं है। दया परमार्थ दया, निश्चय दया आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के आश्रय बिना नहीं आती। पराश्रय से और स्वाश्रय से 2 तालिकाएं लिख लो, आप विचार करते जाओ। पराश्रय से नंबर 1 बोलो मोह होता है, स्वाश्रय से सम्यक्त होता है। नंबर 2 बोलो पराश्रय से अज्ञान होता है, स्वाश्रय से ज्ञान होता है। नंबर 3 आगे चलते जाओ। पराश्रय से क्रोध होता है, स्वाश्रय से क्षमा आती है। अपनी ओर देखोगे तो क्षमा भाव आएगा। व्यवहार क्षमा भी, अपना दोष देखो, अपनी गलती देखोगे तो क्षमा आएगी।
और जब तक दूसरे की गलती देखी क्रोध बढ़ता जाए। आगे चलते जाओ, ऐसे ही चलते जाओ, पूरा अभ्यास किया करो, अधूरा नहीं। और आश्रय से मान होता है, मान, ऐसे मान आएगा। स्वाश्रय से मार्दव होता है, विनय होती है, निश्चय विनय होती है। पराश्रय से मान ही आएगा, ये मेरा शिष्य, ये मेरा पुत्र, ये मेरा व्यापार, ये मेरा पैसा, ये मेरा वैभव, ये मेरा पद, मान आएगा। पराश्रय से अगर बड़ा मानोगे तो मान आएगा, छोटा मानोगे तो मान आएगा। दीनता, तुम्हारी हमारी बात नहीं है, भगवान की और इनकी बात नहीं है। जो पर की ओर देखेगा उसको मान आएगा। जो पर की ओर देखेगा, देखो इनकी कैसे ठाट है, हमें कोई नहीं पूछ रहा, इनको कोई नहीं पूछता, देखो हमको सब पूछ रहे। दोनों स्थितियां मान की हैं कि नहीं है, मान और दीनता। हम जुटे ही रहते हैं और जे बने आराम से बैठे रहते। पर की ओर देखेगा तो मान आएगा, अभिमान आएगा, ज्ञान कभी नहीं आएगा, वेद ज्ञान कभी नहीं। अगर तुम्हें क्षमा चाहिए, विनय चाहिए, तो अपनी ओर देखो। ऐसे ही चलती आओ। पराश्रय से मायाचारी आएगी, बहाना बने की बात आएगी, स्वाश्रय से सरलता आएगी। अपने को देखेंगे, अपना हित देखेंगे, अपना हित समझेंगे, तब सरलता हमारे जीवन में आएगी। और नहीं तो भाई मायाचारी घूमे रहेगी, मायाचारी। किसी रूप में हो वो अलग बात है, किसी रूप में होगी मायाचारी। अब ये सब नैमित्तिक भाव भी है, तो जिस प्रकार का प्रसंग होगा उस प्रकार के परिणाम हो जाएंगे। कभी क्रोध आ जाएगा, कभी मान आ जाएगा, कभी माया आ जाएगी, कभी लोभ आ जाएगा। एक संग सब इकट्ठे नहीं आ गए व्यक्तता की अपेक्षा। और जो भीतर होगा वो ही व्यक्त होगा। ये शीशी में से कौन सी गंध आएगी, तो तुम्हारे वचनों में क्या आएगा, तुम्हारी मुद्रा पर क्या आएगा। वही आएगा जो भीतर उसमें। अब उसकी इसीलिए तो दृष्टांत समझा दिए। क्या क्रोध अंधा होता है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा जो हमसे बड़ा है, जो हमसे छोटा है, इन्होंने हमें पाल पोस के। क्रोध गुस्सा आएगी, फिर देखो माँ को मारने लग जाएगा, पिता को तो सुनाएगा, जिन्हें पालो पोसो सब करो। मान बहरा होता है, सुनाई नहीं देगा, कह का रहे, अपनी कह जाओगे, अपनी कह जाओगे। इन लक्षणों से इन कसायों को पहचान कर इनके नाश का उद्यम करना। दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार मुख्य मार्ग प्रकाशक में इसीलिए लिखा, हे भाई ये अवस्थाएं तुम पर बीतती हैं कि नहीं, तो समझ लेना संसार रूपी रोग पाया जाता है, उसके नाश का उद्यम करना। हे भाई हमने तुम्हारे उपायों को झूठा कहा तीसरे अधिकार में, तो झूठे है कि नहीं, उनसे दुख दूर नहीं होता, बढ़ता है हाँ, तो फिर हम जो उपाय कहते सो करना। मान बहरा होता है, जिसको सुनाई नहीं देता, जो ये कहते हमारी समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे, क्या कह रहे, वो मानी है सबके सब, 100% मानी, 99% नहीं। हमें सुनाई नहीं गई, तुमने क्या कही,
मानी है, मान के कारण सुनाई नहीं दिया। धीरे बोले, जोर से बोले की बात नहीं है। कितनी जोर से कहो, कितनी धीरे कहो, ना मानी को सुनाई नहीं देता, गिनवाणी नहीं सुनाई देती। अब सुनाई नहीं देते में दो बात है, एक तो सच्ची बात तो सुनाई नहीं देती और झूठी बात जल्द नहीं सुनाई दी जाती। क्रोध में अपना सही बात तो नहीं, वो दया नहीं दिखाई देगी, वो अपना वो प्रसंग दिखाई देगा। लोभी को पैसा दिखाई देगा, उसको हिंसा दिखाई नहीं देगी। विषयों के लोभी को विषय दिखाई देगा, न्याय न्याय नहीं दिखाई देगा। बताओ रावण को न्याय न्याय कहां दिखाई दे रहा था? तुम लोग तो फालतू बकते हो। इसमें अन्याय क्या है बताओ? तीन लोक में जो उत्तम वस्तु है उसका स्वामी, मैं तीन खंड का स्वामी हूं कि नहीं? इसमें अन्याय क्या? अब तुम्हें क्या बताया अन्याय? जब तुम्हें भीतर में घुस गई है, इसमें अन्याय का। और तो और इस अभिमानी को अभिमान समझ में नहीं आता हमारा, इसमें अभिमान क्या? तो यही तो अभिमान है, इसमें अभिमान क्या? हमने शेखर जी में एक बात कही थी, विनय भी अभिमान से करेगा, विनय भी अभिमान से करेगा। लोग मुझे जाने विनयवान हूं, ओवर प्रदर्शन। पराश्रय से माया होती है, स्वाश्रय से अपना हित पर दृष्टि रखोगे तब समझ में आएगी मायाचारी सरलता किसको कहते हैं। जो द्विवेदी जी ने लिखा है ना, बड़े बड़े विद्वान जैनियों के सियाजवाद को समझ भी नहीं पा रहे किसका नाम है। सियाजवाद वह अभेद किला है जिसमें कुतर्कियों की मायावाही घोड़े प्रवेश नहीं कर सकते। सियाजवाद के बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती सियाजवाद क्या है। जैनियों का सियाजवाद समझने के लिए जैन सर्वज्ञ को समझना होगा, ये हम कह रहे अपनी भाषा। इसी प्रकार हम समझ रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ में नहीं आता ये ज्ञान है क्या चीज, मान क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है। मान ज्ञान का अंतर नहीं समझ में आ रहा। मायाचारी क्या? इसमें मायाचारी क्या बता? मायाचारी इसमें क्या मायाचारी? अब तुम ही समझो, कोई समझ में ही नहीं आ रही, हम क्या बता। आत्महित पर दृष्टि रखो तब समझ में आएगी कि मायाचारी। पाप पाप समझ में नहीं आता, लोभ लोभ समझ में नहीं आता, हंसी मस्करी करते, इसमें हंसी क्या है? मनोरंजन है। व्यसनों को मनोरंजन मान बैठे हैं, व्यसन और मान रहे मनोरंजन है, टाइम पास कर रहे। और नहीं तो एक वाक्य दिया था आपको, अनुकूलताओं में किसको दुख लगता है बताओ? कौन जीव ऐसा है जिसको अनुकूलताओं में दुख लगता है? ज्ञानी, आत्मज्ञानी जीवों को अनुकूलताओं में भी सुख नहीं लगता। आत्मज्ञानी जीवों को अनुकूलताओं में भी सुख नहीं लगता। दुख लगता है कि ये नहीं बात है, उनको भी दुख नहीं लगता। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो उसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है अनुकूलता में, अज्ञानी को प्रतिकूलता में दुख लगता है, अनुकूलता में सुख लगता है, ठीक है ना। और ज्ञानियों को प्रतिकूलता में सुख लगता है, अनुकूलता में दुख लगता है, ऐसा नहीं है।
सब व्यवस्था अनुकूल हो, कोई कुछ कहे नहीं, तो किसका मन होता है चलो यहां से। जरा सा कोई कुछ कह दे बस चलो यहां से, मन में आ जाती चलो यहां से, बेकार, सब देख लिया, सब हमने देख रहे, सब ज्ञानी देख रहे, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। दोष दृष्टि में हो, पी लिया हो, उसको कौन सी वस्तु सफेद दिखेगी? सफेद वस्तु सफेद नहीं दिखेगी। जिसको पीलिया रोग हुआ हो उसको सफेद वस्तु भी पीली नहीं दिखती। क्यों? पीली ही दिखेगी, सफेद वस्तु भी सफेद नहीं दिखेगी। ऐसे जिसकी दृष्टि में कुछ नहीं है उसको कछु नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं। कहा ना, ज्ञानी को सब ज्ञान स्वरूप दिखते हैं, ज्ञानी नहीं दिखते, ज्ञान स्वरूप दिखते हैं। अज्ञानी को ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं दिखते। वीतराग सर्वज्ञ देव भी देव नहीं दिखते। ये हमारा अज्ञान है, हमारा अज्ञान है। ये श्रेण का अज्ञान था, श्रेण की कसाय तीव्र थी, जो यशोधर मुंडाज हमारे मुंडाज नहीं दिखे। उसको देखे चेलना के गुरु हैं और चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया था, अब हम बदला ले रहे। दिखाई नहीं है गुरु, चेलना के और हमारे नहीं, ये साँचे गुरु हैं। गुरु गुरु दिखाई नहीं देते, धर्म धर्म दिखाई नहीं देता, देव देव दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता। ये जीव, ये भी जीव है, दिखाई नहीं देता। इन फैशन वालों को दिखाई देता है कि ये भी जीव है। कितने जीव मर गए दिल्ली पे पोते हुए में, संगारों में। जब कितने जीव मर गए, ये चर्बी है काया में, सेहत दिखाई दे रही है। उस बियर पीने वाले को सेहत दिखाई दे रही है, उसको दिखाई दे रही है शराब है। शराब हम नहीं पीते, हम तो बियर ले लेते कभी। हे भगवान, अंग्रेजी पढ़ गए। ये फैशन चल रही है तुम्हारी बड़े लोगों में आजकल, बड़े बड़े जैनियों में, जिनको बड़ा कह रहे हो, बियर। शराब थोड़ी है, वो तो अंगूर की बनती है। अंगूर की बनती तो अंगूर ही खा ले। भैया अंगूर की तो बनती, ये बताओ, लेकिन बनती कैसे है ये तो बता दे। तो हमारे एक बहन जी थे, अब तो शांत हो गए, तो बोले देखो उस डाला की टीम पर स्पष्ट लिखा है, शुद्ध वनस्पत तेलों से बना हुआ। क्या लिखा है? शुद्ध वनस्पत तेलों से बना हुआ प्लस विटामिन ए और डी। ये ए और डी का है, ये बता दे, ये कहां से आए? हमने मान लिया तो भाई तेल से बना है, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बता, जब शुद्ध वनस्पत तेलों से बना है तो तेल होगा, फिर घी कैसे होगा? इस तेल को घी किसने बदला? अब बताओ, इस तेल को घी के रूप में कैसे बदला? कोई हाइड्रोजन वगैरह वो हो ना, जमाया गया ना उसको, तो वही तो हानिकारक है। और विटामिन डी कहां से ला डाला इसमें? कहां से डाला? मछली का तेल मिलाया होगा, कुछ न कुछ लाया होगा, कहीं न कहीं से लाए होंगे। वो कहां से लाए ये बताओ तुम? वो कोई सूर्य की किरणों में से तो आ नहीं गया है। बड़े मजे से बैठ जाते तो बूढ़े आदमी थे, और हम तुम लोगों जैसे बच्चे, तो जो भैया जो बताओ तो जी विटामिन ए और डी कहां से आ गए? कितना धोखा है, उसे समझ में नहीं आती। अवक्ष समझ में नहीं आता, अन्याय समझ में नहीं आता।
मिथ्यात्व मिथ्या समझ में नहीं आता। या मिथ्यात्व का हो, जो भले बुरे पर से भला बुरा मानने की जो मान्यता है उसका नाम मिथ्यात्व है कि नहीं, ये बताओ। तुम कह रहे हो जान मिथ्यात्व, हम कह रहे जो तुम कर रहे हो और मान रहे हो सब मिथ्यात्व ही भरो। पर को अपना मानना मिथ्यात्व, पर को इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्यात्व, पर के भला बुरा मानना मिथ्यात्व, मानना मान्यता। पराशय से कभी ज्ञान नहीं होगा, कभी। जब तक तुम दूसरों की ओर देखोगे, तब तक दूसरों से तुलना करोगे, कभी ज्ञान नहीं होगा। और आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी में कुछ भी कहा जा रहा हो, जब तक हमें सच्चा भाषित नहीं होगा तब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम्हें लगना चाहिए कि बात तो ठीक है, तब समझ में, तब कुछ कर पाओगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। प्रमाण करने का मतलब क्या है? प्रमाण करने का मतलब ये है अपने ज्ञान में उसे स्वीकार कर लेना। हम कहे हे है तो वो नहीं, तो मैं हे भाषित हूं, और नहीं तो हमारे भाई से कल एक चर्चा कर रहे, अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी, तो हम मर जाएंगे तब? ये बता, हम चले जाएंगे तब? हम नहीं होंगे तो? जब तुम्हें हिंसा लगेगी, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें अप्रभावना लगेगी, तब छूटेगी, तो नहीं छूटेगी हमारे भाई से। अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। तो माने हम आज शिकायत कर रहे, हम कह रहे हैं इसलिए बुरा है, ले अब आप खुश हो जाओ, ले आज हमने कर दिया था। बात तो ठीक है, हिंसा है, इसमें आत्मा का हित है, इसमें धर्म की अप्रभावना है, ये इसमें हमारा प्रमाद है। वैसे ही थोड़ी कहते कोई बात, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अब देखो, आत्मा को तो स्वानुभव से प्रमाण करेंगे, ठीक है ना। अब जब तक स्वानुभव नहीं, तब इन बातों को कैसे प्रमाण करेंगे? टोडरमल जी का शब्द बोलो, बोलो। इस संसार में हमने ये दुख बताए, सो तुम पर बीतते हैं, सो नहीं, क्या नहीं? हाँ, आगे बोलो, क्या लिखा? विचार करके देखो। इतनी जल्दी हाँ मत कर दो, इतनी जल्दी नियम मत ले लो, और बस व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं। आप कह रहे तो नियम ले रहे। हाँ, पहले विचार करके देखो। उतावला बना नहीं हो, लेकिन प्रमाद के नाम पर ढीला छोड़ दो, शिथिलाचार नहीं। तो दर्शान तो करना प्रमाण माने तुम स्वयं विचार करके देखो। बुद्धियन पक्षपात तज देखो, सांचा देव कौन में इसमें, तुम खुद देखो। नहीं तो तुम जो कहे तुम तो जैनी हो, सुजी कह रहे हो। अरे तुम पक्षपात छोड़ करके देखो, बुद्धियन पक्षपात तज देखो, सांचा देव कौन है इसमें। तुम अपना पक्ष माने राग मोह को छोड़ करके देखो। मोह राग दोनों शब्द क्यों कही पक्षपात में?
देखो फालतू थोड़ी कहते चले आ रहे, क्यों कहे? सर्वथा पक्ष करने से मिथ्यात्व होता है और प्रयोजन बस एक को करने से राग होता है। वरना संसार जी में है। सर्वथा अगर अनित्य मानने मिथ्यात्व होता है, पर समय सर्वथा अनित्य, सर्वथा नित्य, सर्वथा कर्ता, सर्वथा कर्ता, सर्वथा भोक्ता, सर्वथा भोक्ता, सर्वथा भिन्न, सर्वथा अभिन्न। सर्वथा अगर माना जाए तो क्या होगा? सत्य वचन की जब चर्चा की थी पुरुषार्थ सिद्धि पाए में, तब कहा था कि हम कर्ता कर्म का निषेध करें तो तुम निमित्त नैमित्तिक का भी निषेध मत समझ बैठना, और निमित्त नैतिक संबंध को समझाएं तो तुम कर्ता कर्म संबंध मत मान बैठना। ये अन्यथा कथन है। हम संयोग संबंध का निषेध करें, वो तादात्म्य संबंध का, तो तुम संयोग संबंध का भी निषेध समझ लो, और संयोग संबंध को बताएं तो तादात्म्य संबंध समझ लो, एक ही मान लो। नए विभाग को समझना, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है निश्चय विषय तो जीव देह कदाप एक पदार्थ न, दोनों एक साथ कहे कि नहीं? प्रमाण ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अगर एक नए से तुम सर्वथा पक्ष को उतना ही मान लोगे तो फिर क्या होगा? ज्ञान तुम्हारा प्रमाण ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। सूक्ष्मता से टीकाओं को पढ़ा करो। ये प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है। सर्वथा पक्ष ग्रहण मत करना। जब तुम्हें ये भाषित होगा, बुरा भाषित होगा, तब छोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। बच्चे से कितना ही कहो वो नहीं रुकेगा। पंडित जी ने कैसी सुंदर दृष्टांत दिया, कैसी सुंदर कथनी करी, क्या किया बोलो? जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट गया। उस बालक से कहो धूरा में मत खेलो, वो तो खेलेगा। और तुमसे कहा चलो एक दिन धूरा में खेले, तो तुम खेलने पर भी नहीं खेल पाओगे। जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए, तरुण हुए बिना बाल अवस्था कैसे मिटेगी ये बता? तो स्वरूप दृष्टि के बिना ये मिथ्या ये दोष कैसे मिटेंगे? हम कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य थोड़ा नहीं है, ये जीवन में जो धर्रा चल रहा है कि सम्यक्त के हुए बिना सम्यक्त के गुण कहां से आएंगे? क्यों भैया? शक्कर अगर पानी में भी पड़ जाएगी तो मीठास देगी, क्यों भैया? आएगी नहीं। और खीर में भी अगर शक्कर डालना भूल जाओगे तो फीकी रहेगी। शक्कर बिना मिठास उसमें आएगा कहां से? वो मिठास उसका दूध का वो अलग है, चावल का मिठास वो अलग है, लेकिन शक्कर के बिना वो शक्कर का मिठास कहां से आएगा? और पानी में भी शक्कर पड़ जाएगी तो पानी मिठास देगी। सम्यक्ति होने पर सम्यक्त के गुण बिना चाहे आएंगे, और मिथ्यात्व के होने पर चाहने पर भी नहीं आएंगे। तुम खूब चाहो हमें वात्सल्य हो जाए, जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक वात्सल्य नहीं आएगा। जब तक अभिमान रहेगा तब तक विनय नहीं आएगी। जब तक मायाचारी रहेगी तब तक सरलता नहीं आएगी। आप कितना ही चाहो हम कह दें, कह नहीं पाओगे, वो कहने नहीं देगा आपको। दर्शाऊं तो करना प्रमाण में स्थूल कथन क्या आ गया? समझ में आ गया टोटमल जी का? तुम विचार करके देखो, विचार करके देखोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ बात तो यही है। और अपने लिए करना, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिहाज से नहीं। हम शिकायत न करें तो ठीक है साहब, और मान ही रहे थे। अगर कोई कुछ नहीं कहे तो आप ठीक है, अब कोई बात नहीं।
और बस फिर बस, और अभिमान ऐसो अंधा बना देता, बस फिर कुछ नहीं दिखाई देता। और जब कोई कहता है हाँ बात तो ठीक है, और नहीं तो कभी बुरा लगता है। जैसी कसाय की अनुभाग होती है वैसा होता है। अंतर्दृष्टि के बिना नहीं समझ में आएगा। मार्ग अंतर में है, मार्ग की समझ भी अंतर में है, अंतर से आएगी। इसलिए अंतर्मुखी पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी उपयोग करो, विचारना। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमानु, दस अष्ट महाभाषा में, भाषा सात शतक सुची, सो स्यादवाद मैं सप्तभंग कल्याण की जय।